हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मीराबाई की पदावली पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के चौकड़ी गांव मेड़ता में हुआ था। इनके पिता का नाम था रतन सिंह और इनके पति का नाम था भोजराज। यह भक्ति काल की कवित्री थी और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1586 में। बच्चों, मीराबाई के बारे में आप लोग जान लिए। अब इनका दोहा हम पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भार, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। इसका अर्थ देखिए। मीरा भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन करती हैं कि हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आगे श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए वह कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुख पंख का मुकुट लगाए हैं तथा कानों में मछली की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके माथे पर रोली का तिलक लगा है। उनका सांवला मुखमंडल अत्यंत मोहक तथा आकर्षक है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। उनके होठों पर अमृत के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली बांसुरी सुशोभित है तथा गले में बैजंती माला शोभायमान है। कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं तथा पैरों में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू बंधे हुए हैं। यह अनुपम छवि भक्तों तथा संतों को अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। हे गोपाल, आप भक्तों पर बच्चों के समान प्रेम करने वाले हैं। दूसरा देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्च नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधरि नागर, हरख हरख जस गायो। इसका अर्थ देखिए। मीराबाई कहती हैं कि मुझे राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो गया है। यह अमूल्य वस्तु मेरे श्रेष्ठ गुरु ने मुझे प्रदान की है और मैंने उसे गुरुदेव का पावन प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया है। इस अमूल्य राम नाम के धन को पाकर मुझको आभास हुआ है कि मैंने जन्म जन्मांतर का खोया हुआ धन पा लिया है। अब तक संसार में मैंने जो भी भौतिक वस्तुएं पाई थीं, उन सबको तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। भगवान का नाम वह बहुमूल्य धन है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता और जो व्यय करने पर भी व्यय नहीं होता। यह तो खर्च करने से घटने का स्थान पे 100 गुना हो जाता है, अर्थात इसमें प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है। मीरा कहती हैं कि मुझे त्याग की नाव मिल गई है। इसके केवट मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं। अब मुझे विश्वास है मैं इस नाव में बैठकर गुरु के मार्ग दर्शन में इस संसार रूपी सागर के पार पहुंच जाऊंगी। मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी तो गिरधर श्री कृष्ण हैं, मैं प्रसन्नतापूर्वक उनका ही ऐसोगान करती हूँ। नेक्स्ट देखिए।
माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोर। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मोई कोई कहे मुझको, लियो री तराजू तो। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोर। याही की कू सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कोल। मीरा कहती हैं, हे माँ, मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहता है कि मैंने उनको छिपाकर और चुपचाप खरीदा है, परंतु सच तो यह है कि मैंने उनको डंके की चोट पे सबके सामने मोल लिया है। यह चोरी छिपे का सौदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सौदा महंगा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मैंने बहुत सस्ते में ही उनको खरीद लिया है। मैंने तो अपने सांवले श्री कृष्ण को खूब देखभाल कर खरीदा है। कोई मेरे द्वारा खरीदे गए श्री कृष्ण को काला कहता है, तो कोई उनको गोरा बताता है, परंतु मैंने तो एक अमूल्य वस्तु खरीदी है। अब सब यह समझ गए हैं कि मैंने खूब सोच समझ कर यह अमूल्य वस्तु खरीदी है। मीरा कहती हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूरी की है और अपने पावन दर्शन उनको प्रदान किए हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बाधी पग घुघरू। लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साध की संगति। भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि के गुण। निस दिन काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत। और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु। भगत रसीली जाची। इसका अर्थ देखिए, मीरा कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सांवले रंग में रख चुकी हूँ। अर्थात मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम तथा अपार भक्ति है। वह आगे कहती हैं कि मैंने भली भांति श्रृंगार किया है तथा पैरों में घुंघरू बांधकर मैं संसार की लज्जा को छोड़कर अपने प्रीतम श्री कृष्ण के सामने नाचती हूँ। मैंने जब से साधुओं का साथ ग्रहण किया है, तभी से मेरा दुर्बुद्धि मिट गई है तथा मुझको भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त हो गई है। मैं रात दिन भगवान के गुणगान करके काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। अर्थात मीरा को भगवान की भक्ति के कारण मुक्ति प्राप्त हो गई है। अब श्री कृष्ण के बिना मुझको यह संसार अरुचिकर तथा व्यर्थ प्रतीत होता है तथा इसकी सभी बातें खारी लगती हैं। मीरा कहती हैं कि केवल गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रसीली है। यह बात जांच कर देख ली है। नेक्स्ट देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोरे मुकुटे मेरो पति सोई। ताते माते भ्राते बंधु आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। भगत देखी राजी होई।
जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसका अर्थ देखिए, मीराबाई कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रज की इंद्र के प्रकोप में रक्षा करने वाले तथा गायों को पालने वाले श्री कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अन्य कोई मेरा कुछ भी नहीं है। जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है, वही श्री कृष्ण मेरा पति है। श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं। मेरा न तो कोई पिता है, न माता, न भाई बंधु हैं। अब मैंने कुटुंब की मर्यादा को त्याग दिया है। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने साधु संतों के साथ बैठकर लोक लज्जा से मुक्ति पा ली है। अब मैं लोक लज्जा के कारण श्री कृष्ण की भक्त से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो बेल बोई है उसको अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो प्रेम की यह बेल खूब फैल गई है तथा इस प्रकार आनंद रूपी फैल गई है, फल लग गया है। मीरा के कथन का आशय है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति अब परिपक्व हो गया है। भगवान की भक्ति में उनको अपार आनंद आने लगा है। मीरा कहती हैं कि मुझको ईश्वर भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, किंतु इस संसार को देखकर रोना आता है। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मीरा तो आपकी दासी है, इसका इस भवसागर से उद्धार कीजिए। थैंक यू बच्चों।